अगर उनको कहीं पे कोई धमकी दे रहा है, मैं बार बार इस बात को मैं कहता हूँ, जहाँ मुझे पता है कि मैं सही हूँ तो वो अपनी बिल्कुल जांच करवाएं। मुख्यमंत्री उनके साथ है जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, बिल्कुल जांच करवाएं, अच्छे से करवाएं। और मेरी चिंता है, जांच करवाएं, उसमें मुझे किस बात की मुझे डर है। चिराग पासवान दिल्ली से पटना लौटते हैं। पटना लौटने के क्रम में जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप पर और आपके 3 प्रवक्ताओं पर जान से मारने की धमकी और जान से मारने का एफआईआर दर्ज हुआ है, उसको लेके चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, आइए सुन लेते हैं। कि क्या कहा है नहीं कहा है, पर मैं इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर इसमें कहीं पर भी कोई सच्चाई है तो भैया प्रूफ सामने दीजिए ना और जांच करवाएं। उसमें मुझे किस बात की मुझे डर है भाई, जहाँ मुझे पता है कि मैं सही हूँ तो वो अपनी बिल्कुल जांच करवाएं। मुख्यमंत्री उनके साथ है जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, बिल्कुल जांच करवाएं, अच्छे से करवाएं। और मेरी चिंता है, अगर उनको कहीं पे कोई धमकी दे रहा है, मैं बार बार इस बात को मैं कहता हूँ कि भाई मेरी चिंताएं प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर हैं। भाई आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार है जिसमें उनके नेता केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं उन लोग। तो अगर प्रदेश में कोई अगर इस तरीके से आपको धमकी दे रहा है तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। और इसमें मैं भी अगर वो कहेंगे तो मैं खुद मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा कि भाई ऐसे कैसे कोई हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश के लोगों को फ़ोन करके धमकियां दे सकता है, इसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए। कई प्रवक्ताओं के नाम उन्होंने डाले हैं। डेलीगेशन गया पीएम से मिलने, क्यों आप लोग को पीछे रखा गया चीज़ से? अब इसका जवाब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही दे सकते हैं। भाई पहली बार है ऐसा कि कोई डेलीगेशन गया जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी का नाम नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की मान्यता प्राप्त पार्टी में है। हमारी पार्टी को पिछले विधानसभा के चुनाव में 6% का मत मिला। 25 लाख लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना विश्वास और अपना समर्थन जताया। उसके बाद उस पार्टी को एक महत्वपूर्ण डेलीगेशन में उसको हिस्सा नहीं बनाना, इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दें कि व्यक्तिगत द्वेष इतना ज़्यादा कि भाई आप एक महत्वपूर्ण डेलीगेशन में जो कि कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के लिए जिस डेलीगेशन को प्रधानमंत्री के पास आप लेकर जा रहे हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी को हिस्सा नहीं मिलता है, तो ये गलत है। मैंने लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पिछले हफ्ते आग्रह किया था कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रतिनिधित्व इस डेलीगेशन में होना चाहिए। नहीं हुआ, ये अफसोसजनक है। केशव सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जमुई में कई नक्सलियों से आपके संबंध है। कल उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। भाई देखिए वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने बस इतना कहा है कि अगर आपको कहीं पर कोई भी चीज़ लग रही है कि भाई गलत हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप लोग के साथ हैं, कृपा करके इसकी जांच करवाएं और सारी बातें। आरोप लगाया है कि अब सूरज इधर पश्चिम से उग जाए लेकिन भतीजे से सुलह नहीं होगा, उसने अपने पिता को धोखा देने का काम किया, क्या कहेंगे? भाई सूरज पश्चिम से उगेगा नहीं, कभी पूरा से ही निकलेगा। और मैं उनका भतीजा हूं और मैं उनका भतीजा रहूंगा। वो मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, मेरे लिए वो चाचा हैं और हमेशा रहेंगे। तो आपने सुना, सीधे तौर पे चिराग पासवान का कहना है कि ये तो जांच का विषय है। अगर चिराग पासवान किसी चीज में शामिल है और किसी को धमकी दिया है या फिर किसी को जान से मारने की साजिश कर रहा है तो जांच कराया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर बेबुनियाद आरोप लगाए जाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे और अगर ज़्यादा मेरे पे अगर बेबुनियाद आरोप लगाए जाएंगे तो हम मानहानि का भी केस करेंगे। आपको बता दूं कि चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा में हैं और उसी के क्रम में वो पटना लौटे थे दिल्ली से। और कल जब उन पे सवाल किया गया, केशव सिंह जो कि पारस गुट से प्रधान महासचिव है, वो आपके और आपके 3 प्रवक्ताओं के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है, जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया है। पर तब उस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि ये सब बेबुनियादी आरोप है। अगर किसी चीज़ में मैं शामिल हूँ तो सीधे आके वो जांच करें और अगर जांच में मैं अगर सम्मिलित रहूँगा तो मेरे पे कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे सवाल किया गया कि आप पर ये भी आरोप लगाया गया है कि आप नक्सलियों से आपका साठगांठ है, उसको लेके भी उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो जांच करा ले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है और लगातार मैं सवाल उठाते रहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि लगातार बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इन दिनों चरमरा चुकी है। दिन पर दिन अपराध जो है वो लगातार चरमो सीमा पे है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है और लगातार मैं बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ सवाल उठाता हूं। और अगर
किसी चीज में चिराग पासवान शामिल है तो जांच कराया जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी चीज में शामिल होऊंगा तो मेरे पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब चिराग पासवान ने सीधे तौर पे जवाब दे दिया और कहा है कि अगर बेबुनियाद आरोप लगाए जाएंगे मेरे पे तो मैं मानहानि का भी केस करूंगा। अब देखने वाली बात है कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया पारस गुट से आती है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।